प्रियंका गांधी एक बेहद खास दिन बिहार पहुंच रही हैं और वहां जाकर आधी आबादी को साधने की कोशिश करेंगी और साथ ही नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी सेंधमारी करेंगी। तो कौन सा है वो खास दिन और साथ ही किस तरीके से नीतीश कुमार के वोट बैंक में प्रियंका सेंधमारी करने वाली हैं, इन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, 26 और 27। अब 26 अगस्त को प्रियंका गांधी सबसे पहले सुपौल पहुंचेंगी और उसके बाद मधुबनी जाएंगी। इन दोनों ही जगहों का दौरा करेंगी, रोड शो करेंगी। इस दौरान वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नजर आएंगी और आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की रणनीति तैयार की गई है और इसी के तहत प्रियंका पहले सुपौल और फिर मधुबनी पहुंचेंगी। इसके बाद अगले दिन यानी 27 तारीख को प्रियंका सीतामढ़ी जाएंगी। इसके बाद जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाएंगी। दोस्तों, 26 अगस्त को जब प्रियंका गांधी बिहार में मौजूद होंगी, उस दौरान हरतालिका तीज का त्योहार है। इस तीज में आमतौर पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत भी कई जगहों पर रखा जाता है और ऐसे में जब प्रियंका गांधी बिहार पहुंचेंगी और वहां पर आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की कोशिश करेंगी, तो कहा जा रहा है कि इस दौरान महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। कई बड़े वादे भी महागठबंधन की तरफ से और इन बड़े नेताओं की तरफ से किया जा सकता है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उस दौरान प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में खासा एक्टिव नजर आ रही थी और कहा जा रहा था कि यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के जितने भी सांसद जीते हैं, जितने भी लोग संसद पहुंचे हैं, उनमें जीत का श्रेय आधी आबादी को जाता है और इसके पीछे की वजह प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी ने ही एक नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस नारे ने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में, बल्कि पूरे देश में एक जो समा बांधा था, जो आधी आबादी को कांग्रेस से कनेक्ट किया था, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। और यही वजह है, कहा यह जा रहा है कि इस बार भी जब प्रियंका बिहार पहुंचेंगी तो एक रणनीति के साथ बिहार पहुंचेंगी, एक प्लानिंग के साथ बिहार पहुंचेंगी। दोस्तों, प्रियंका गांधी पहली बार की सांसद भले ही हूं, लेकिन वो राजनीति की बेहद मंझी हुई खिलाड़ी हैं। बचपन से ही अपने इर्द गिर्द राजनीति होती हुई, देखती हुई बड़ी हुई हैं और राजनीति करना प्रियंका गांधी को बेहतरीन तरीके से आता है। प्रियंका गांधी को पता है कि कब, कहां, कैसे क्या चीजें करनी चाहिए और प्रियंका गांधी जो भी आंदोलन करती हैं, जो भी प्रदर्शन करती हैं या जिस भी चीज को प्रियंका गांधी शुरू करती हैं और उसका नेतृत्व करती हैं, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। संसद में भी जब एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था, सदन के बाहर भी जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ का ये जो नारा है, कहा जा रहा है, बताया गया है कि ये नारा प्रियंका गांधी ने ही सुझाया था। प्रियंका गांधी लगातार ऐसे बहुत छोटे छोटे वन लाइनर से, नारों से प्रियंका गांधी जनता के दिल तक, दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करती हैं और उनके ये नारे कई बार हिट साबित होते हैं और उनके ये नारे इंपैक्ट भी करते हैं। यही वजह है कि जब इस बार 26 और 27 अगस्त को प्रियंका गांधी आधी आबादी को साधने बिहार पहुंचेंगी, तो उनके इस दौरे पर न सिर्फ विपक्षी गठबंधन बल्कि एनडीए गठबंधन की भी निगाहें टिकी हुई हैं और टेंशन भी इस बात की है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में कहीं वाकई प्रियंका गांधी सेंधमारी ना कर जाएं। नीतीश कुमार का वोट बैंक हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आमतौर पर जितने भी सर्वे हुए हैं उनको उठाकर अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वो महिलाओं में कुछ प्रतिशत ज्यादा है तेजस्वी के मुकाबले। महिलाओं में नीतीश कुमार की लोकप्रियता देखी जाती है। महिलाएं आमतौर पर नीतीश कुमार की समर्थक हैं, ऐसा माना जाता है और ये बहुत बड़े लेवल पर पूरे बिहार में जो जनता है उन पर
आधारित हम बता रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो महिलाएं हैं और ये काफी मजबूत वोट बैंक है। और इसी वजह से जब इस बार प्रियंका आएंगी तो आधी आबादी के वोट बैंक पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। और अगर वाकई दोस्तों नीतीश कुमार के आधी आबादी वाले वोट बैंक पर प्रियंका गांधी सेंधमारी कर ले जाती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को और नीतीश कुमार को ही होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार से पहले ही अल्पसंख्यक समुदाय नाराज चल रहा है वक्फ बिल को लेकर के। और ऐसे में अगर उनका दूसरा मजबूत वोट बैंक यानी महिलाएं उनसे छिटक जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरी जेडीयू में देखने को मिलेगा। और जैसा विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से अटकलें लगाए जा रहा है कि अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन एनडीए नहीं कर पाता है चुनाव में तो जेडीयू के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो वैसा भी हो सकता है। फिलहाल प्रियंका गांधी ने तमाम जो रणनीतियां हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर तय कर ली है। प्रियंका गांधी जल्द ही बिहार पहुंचेंगी। ये उनका पहला बिहार का दौरा बताया जा रहा है और ये काफी इंपैक्टफुल होने वाला है। इसको लेकर के भी जो तमाम चर्चाएं हैं वो चलने लगी हैं। कई कांग्रेसी नेता दबे स्वर में ये भी बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो प्लान तैयार किया है उसको लेकर के जब वो बिहार पहुंचेंगी तो यहां से कई बड़े जो वादे हैं वो महिलाओं के हक में किए जा सकते हैं। कई बड़े ऐलान भी महिलाओं के लिए किए जा सकते हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगी वो उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी, इसलिए चैनल को आज से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।